दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। दोस्तों कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 है उसका एप्लीकेशन स्टेटस हमने बताया था कि किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो एक्सेप्ट हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो हमने जो वीडियो अपलोड किया था उस पर अगर मान लिया जाए 1000 व्यूज़ के ऊपर एवरेज बात करें दोस्तों, अगर उस पर 1000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, इस 1000 अभ्यर्थियों ने अगर उस वीडियो को देखा है तो उस पर 250 से 300 कमेंट आए हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। मतलब और पहले भी अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और उस वीडियो के बाद में जो कमेंट आए हैं उसके हिसाब से भी पता लग गया है कि उस पर हज़ारों की संख्या में क्या है कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अभी तो दोस्तों क्या है जो सेंट्रल रीजन है उसी के जो है एप्लीकेशन स्टेटस आए हैं, जैसे बिहार और यूपी के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए अभी तक ये एप्लीकेशन स्टेटस ओपन किया गया है, लेकिन अभी बाकी स्टेट्स के लिए आना अभी बाकी है। दोस्तों इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में बात करेंगे एक तो कि एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुए हैं उसका रीज़न क्या है, दूसरी बात करने वाले हैं कि अगर रिजेक्ट हो गया है आपका फॉर्म तो आपको अब क्या करना है। हम आपके साथ में हैं लेकिन करना आपको ही पड़ेगा और क्या करना है उसी के बारे में इस वीडियो में भी बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको रीज़न पता है कि किस रीज़न की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट वाला पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है मामला। दोस्तों बहुत सारी एग्जाम में गड़बड़ियाँ जो हो रही है उसी के चलते जो मेन रीज़न है वो रीज़न वही है कि जो एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जैसे बाकी एग्ज़ाम में होती है, रीट परीक्षा में जो हुई है, इस टाइप की जो है गड़बड़ियाँ होती हैं एग्ज़ाम में, धांधलियाँ होती हैं, उसे ही कम करने के लिए फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट का भी फॉल्ट नहीं है और आयोग का भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है वो भी देख लेते हैं। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं हज़ारों की संख्या में, एक साथ हज़ारों की संख्या में फॉर्म अभी तक किसी भी एग्जाम में रिजेक्ट नहीं हुए हैं। केवल ये एसएससी जीडी का ही एग्जाम है और अभी तक केवल एक ही रीज़न का जो है वो अभी तक स्टेटस बताया गया है, बाकी रीज़न का स्टेटस नहीं बताया गया है। तो देखते हैं कि रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर आपने अपना स्टेटस चेक किया होगा तो आपको इन 3-4 बिंदुओं में से कुछ ना कुछ एक शो किया होगा। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों मल्टीपल एप्लीकेशन का मतलब है कि जाने या फिर अनजाने में एक व्यक्ति ने या फिर एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। अब वो गलती चाहे आपकी हो सकती है या फिर आपके कैफ़े वाले की हो सकती है, यानी कि आपके साइबर कैफ़े वाले की जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है उसकी हो सकती है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन को भी यहाँ पर अवॉइड कर दिया गया है। इसका कारण क्या है दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम में एक स्टूडेंट के स्थान पर दो स्टूडेंट बैठ जाते हैं 2 फॉर्म भरने के लिए, और कई बार क्या होता है कि एक फर्जी स्टूडेंट बैठ जाते हैं। उसी के लिए इस बार इसको सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों फॉल्ट वो है डेट ऑन फोटोग्राफ। आपने जो अपना फोटो अपलोड किया था उसके ऊपर वहां पर साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया था जो आयोग के द्वारा कि आपका जो फोटो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने चश्मा लगाकर फोटो नहीं खिंचवाया हुआ होना चाहिए। आपका फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, यानी कि आपके फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, जैसा मेरा आपको दिख रहा होगा इस टाइप से आपका सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये आयोग ने क्लियरली मेंशन किया था, लेकिन आपको एरर बताया होगा कि योर फोटोग्राफ इनवैलिड, इस टाइप से कुछ आपको बताया होगा। तो आपके वो फोटोग्राफ में जो प्रॉब्लम आई थी उसे, और ये दोस्तों कोई एक इंसान बैठकर नहीं करता है, ये कंप्यूटर ही डिटेक्ट करता है, एक सिस्टम डिटेक्ट करता है इसको। तो उसमें हो सकता है कि आपका अगर सही भी होगा लेकिन उसने गलत बताया है। कई सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट आया था कि हमारा तो बिल्कुल सही है फिर भी उसमें एरर बता रहा है, सब गलत बता रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो ये रीज़न है उसके। और इसके अलावा जिसका बिल्कुल क्लियरली साफ अगर फॉर्म भरा हुआ है फिर भी उसका गलत बता रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तीसरी बात करें दोस्तों, इसका जो है वो सिग्नेचर की आ रही है प्रॉब्लम। सिग्नेचर नॉट वैलिड या फिर इनवैलिड बता रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। सिग्नेचर इनवैलिड में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यानी कि आपका जो फोटोग्राफ था, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपका जो फोटो था उसके नीचे एक बॉक्स दिया गया था जहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने थे।
सिग्नेचर करने थे, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर में क्या एरर आ रही है कि आपका सिग्नेचर नॉट वैलिड या फिर इनवैलिड बता रहा है, आपका सिग्नेचर ब्लर टाइप का आ रहा है। ये सारी गलतियां जो मैं बता रहा हूँ, ब्लर टाइप का आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है, ये सारे आपके साइबर कैफे की जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है वहीं की गलतियां हैं, और उनकी भी गलतियां नहीं है, वो हजारों फॉर्म भरते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आयोग ने क्या है क्लियरली मेंशन किया था, आपने जब इसका फॉर्म फिल किया होगा तो फोटोग्राफ के लिए आपको एक अलग से ऑप्शन दिया था कि क्या आपका फोटोग्राफ 3 महीने पुराना है तो यस करे, नहीं है तो नो करे। तो दोस्तों वहां पर आपको मेंशन किया गया था। तो ब्लर फोटोग्राफ आ रहा है किसी का, ब्लर सिग्नेचर आ रहा है, किसी का सिग्नेचर जो है इस बॉक्स से बाहर भी निकल रहा है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, तो इस वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। चौथा रीजन है दोस्तों, फॉर्म इनकम्प्लीट बता रहा है। फॉर्म इनकम्प्लीट मतलब अधूरा फॉर्म बता रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने फॉर्म क्लियरली पूरा भरा नहीं है। अब दोस्तों अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है, उन्होंने सारा, जब भी फॉर्म भरा होगा, कहीं से भी उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा तो वो फॉर्म पूरा ही फिल किया होगा। और इतने नंबर ऑफ संख्या में स्टूडेंट के फॉर्म इनवैलिड या फॉर्म इनकम्प्लीट की वजह से रिजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक आध स्टूडेंट का मान सकते हैं कि फॉर्म अधूरा रह गया होगा। तो और अधूरा फॉर्म तो आयोग भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि फॉर्म अगर इनकम्प्लीट है तो आयोग ने एक्सेप्ट कैसे किया, और इतने हजारों की संख्या में स्टूडेंट का फॉर्म इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ जो है मेन रीजन थे जिसकी वजह से क्या था कि आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए थे, जो हमने पता किया है और जैसा कि हमें कमेंट आए हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अब दोस्तों इतने सारे स्टूडेंट का फॉर्म आज के पहले कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं आयोग की अगर बात करूं दोस्तों, तो आयोग क्या करता है आयोग की, जब भी अगर 2018 वाली एग्जाम की बात की जाए तो जब आयोग ने एप्लीकेशन फॉर्म बुलाए थे, यानी कि स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए थे, उसके बाद जब आयोग के पास एक मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, मतलब एप्लीकेशन मॉडिफाई का ऑप्शन रहता है, तो एप्लीकेशन जब बुलाए थे और एप्लीकेशन का स्टेटस जब आया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर एक्सेप्ट हो गया है, उसके बीच में आप अपने उसमें चेंज कर सकते थे, लेकिन स्टेटस आने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार बात कुछ अलग है, इस बार हजारों की संख्या में, या फिर हो सकता है कि अब बाकी रीजन के जो हैं वो एडमिट कार्ड आना बाकी है या फिर स्टेटस आना बाकी है, यूं कहें तो दोस्तों इस बारे में क्या होगा कि हजारों की बात लाखों की संख्या में क्या होंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा आयोग भी नहीं चाहता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, इतने सारे जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी विथ नील, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है मैं जो यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं वो हम आपको वहां शेयर करेंगे, और आपको क्या एक्शन लेना है वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन आपको अभी फिलहाल की कंडीशन में क्या करना है, आपको मेल करना है, आपकी उसी मेल आईडी से करना है जिस मेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया था, उसमें जो मेंशन की थी वही मेल आईडी से आपको फॉर्म फिल करना है। 2 में आपको ये वाली मेल आईडी डालनी है, rdcrssc@gmail.com, rdcrssc@gmail.com। ये आपको 2 में, जो फर्स्ट में आपको मेल आईडी डालनी पड़ती है, वो आप कार्बन कॉपी में मतलब CC में डाल सकते हैं ये वाली मेल आईडी, inquirysscnr@gmail.com। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इससे होगा क्या। दोस्तों जब हम हमारी यूनिटी रहेगी और हम लाखों की संख्या में इस प्रकार से अगर मेल करेंगे तो दोस्तों ये सारे मेल आयोग के पास जाएंगे। और मैं बताता हूं कि ये जो मेल आईडी है, ये मेल आईडी है सेंट्रल रीजन की। सेंट्रल रीजन यानी कि जो यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है उसके लिए ये वाली मेल आईडी दी गई है, और अभी तक उसी का ही केवल जो है एप्लीकेशन स्टेटस आया है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि एप्लीकेशन स्टेटस बाकी राज्यों का आएगा तो उनमें भी यही गड़बड़ियां देखने को मिलेगी। तो ये जो नीचे वाली इंक्वायरी sscnr@gmail.com जो मेल आईडी है, ये दोस्तों जो एसएससी दिल्ली का जो है, जो हेड ऑफिस है उसकी मेल आईडी है। तो यहाँ पर जब दोस्तों लाखों की संख्या में यहाँ पर मेल जाएंगे तो उसको आयोग को एक बार मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ओपन करना ही पड़ेगा। आपकी फॉर्म में जो भी गलतियां हुई है उसे सुधार करने के लिए एक बार आपको मौका देना ही पड़ेगा। और जो भी कैंपेन चलाएंगे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताते रहेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी एक्शन आएगा हम आपको तुरंत सूचित करते रहेंगे। दोस्तों केवल हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा,
करना सब आपको पड़ेगा। मैंने दोस्तों इस नंबर पे भी कॉल किया था और आप भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर हैं एसएससी के, आप यहाँ पर भी फीडबैक जो है उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारा फॉर्म कंप्लीट था फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और दोस्तों आपको अब मेल में लिखना क्या है वो बताना भूल गया हूँ, तो वो भी बता देता हूँ मैं। आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर, आपको क्या डालना है, अपना नेम डालना है, साथ ही फादर्स नेम डालना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर आपने क्या चूज़ किया था, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी एरर क्या बता रही है फॉर्म में, वो आपको ये 4-5 चीज़ें आपको मेंशन करनी है उसके अंदर। और ये चीज़ें लिखकर आप आयोग को भेज सकते हैं ताकि उनको पता लगे कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो है एप्लीकेशन फॉर्म इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। तो ये रीज़न 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेकिन लाखों की संख्या में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो गलतियां आयोग की भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कंप्यूटर की, सिस्टम की गलतियां हो इसमें। तो दोस्तों एक बार आयोग फिर से इस पर एक्शन लेगा और यही है वजह, यही है दोस्तों जो है क्या उपाय जो है वो यही है। और मिलना अपन सबको मिलके करना है, हम सबको मिलके ही करना है। आप इस नंबर पे भी कॉल करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सी जानकारी लेकर कि अपने को क्या आयोग ने एक्सेप्ट किया है या नहीं, ट्विटर का कैंपेन क्या चल रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।